नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आज हम लोग करेंगे सेल चैप्टर को। ठीक है, तो आज पीपीटी फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। रोज अब पीपीटी में ही करेंगे, वो ज़्यादा बेटर लगता है देखने में, है ना। थोड़ा सा सस्ता सा नहीं लगता है कि कोई सस्ता सा यूट्यूबर आ गया पढ़ाने, अजीब लगता है। तो ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस के अलावा जिसमें डीएनए होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है डीएनए पाया जाता है। बाकी देखा जाए तो इसके अलावा फिर क्लोरोप्लास्ट में मिलता है डीएनए। तो अगर कहीं जैसे ई ऑप्शन होता है बीपीएससी में, तो अगर उसके साथ दे देता है कि क्लोरोप्लास्ट, तो आपको फिर ई लगाना पड़ेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस इन्फॉर्मेशन। ये दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। सो योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल के बीच का जो है जनरल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव। तो सही बात है। क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और किसकी बनी होती है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल्स में जो है क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और नेक्स्ट की बात करें, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। अच्छा, देखते हैं इसको आगे उसमें एलिमिनेट करेंगे। वैसे तो मुझे पता ही क्या है, ये गलत है वैसे। ठीक है, लेकिन अगर एलिमिनेशन ट्रिक से भी करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। मेजर प्लांट सेल्स हैज़ वन लार्ज वैक्यूल वाइज एनिमल सेल्स हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल। सही है ये। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी इज करेक्ट। हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। एनिमल सेल से प्लांट सेल क्यों डिफरेंट होता है, ये अभी हम लोगों ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सेल वॉल, अब सेल वॉल के बारे में क्या बताऊँ, बस वो क्या, तो सपोर्टिंग सिस्टम होता है एक तरह से। प्लांट को सपोर्ट देता है सेल वॉल। और कुछ और भी मतलब सेमी परमेबल भी नहीं होता। सेमी परमेबल तो मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो सेल वॉल जो है बेसिकली उसको जो है सपोर्ट देने के लिए होता है प्लांट को। विच ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। पावर हाउस कौन सा, बहुत ही इतना ज़्यादा ब्रह्मांड में से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, जिसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में डीएनए पाया जाता है, ये पता है आपको। न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो एक बार रिमाइंडर हो गया ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है, लिपिड की बनती है कि प्रोटीन की बनती है कि कार्बोहाइड्रेट की बनती है। तो किसकी बनती है, इसका आंसर आप सोचिए। 2 मिनट, 2 मिनट नहीं मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनती है। तो अब बीपीएससी में इसके लिए आप ई ऑप्शन लगाएंगे। क्या करूँ मैं, ई ऑप्शन भी इंक्लूड करके दूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसी को टारगेट कर रहा हूँ मैं ये पूरी सीरीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, सी है गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डी है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको इसमें सोचना पड़ेगा कौन सा है, कौन सा होगा। इसका आंसर होगा डी, सॉरी बी। ठीक है, टिक बी पे लगा रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ। इसका बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मेन ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब हालांकि ये भी राइबोसोम भी इंक्लूड होता है, दोनों ही। और इसका एक्चुअली एक अलग ही पार्ट होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ वाला, ठीक है, और एक होता है रफ वाला। एक रफ वाला होता है, कुछ ज़्यादा अच्छी राइटिंग लिख दी। तो ये इसके दो टाइप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। समझ गए, इसी क्वेश्चन था, पता ही होगा। द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नोन एज। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अच्छा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। बहुत नया नया सुनने में लग रहा होगा, रिपीटेड नहीं है बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एपोप्टोसिस हो जाएगा इसका आंसर। एपोप्टोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस प्रोग्राम्ड ऑफ सेल डेथ, पीसीडी, जिसको पीसीडी बोलते हैं, दैट में अगर इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली दिखता है, ठीक है। एपोप्टोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग ओल्ड अननेसेसरी एंड अनहेल्दी सेल्स। जो पुराने जैसे आरबीसी की सेल साइकिल होती है 120 दिन, वैसी बाकी लिम्फोसाइट्स की भी ऐसे साइकिल होती है, तो उन सबको जो क्या होता है, नए सेल बनते जाते हैं, पुराने सेल हटते जाते हैं, तो वही जो साइकिल है उसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस। सो समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। बहुत छोटी वीडियो होने वाली आज, ठीक है। नेक्स्ट, वन टर्म दैट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी, इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी किसमें बनते हैं, किसे बनते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल में, वाटर डिकम्पोजिशन में, लास्ट रेस्पिरेटरी सीरीज में, इनमें से किसमें बनते हैं ये आपको बताना है। तो इसे बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में बनता है सबसे ज़्यादा एटीपी। और सबसे ज़्यादा हम कितने बनते हैं, अगर देखा जाए तो ये बनते हैं 36 एटीपी बनते हैं इसमें। और एक एक चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसमें अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है ईटीएस दिया हुआ, तो सबसे ज़्यादा फिर इसमें बनेंगे एटीपी, ठीक है, तब इसमें बनेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तब उसका आंसर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये घटना चक्र नहीं दिया हुआ, अलग से है, तो मैंने आपको बता दिया है। और भी एक चीज़ बतानी थी, क्या बतानी थी, ये बता था कि इसको जो है सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अगर कहीं पे आपको लिखा है कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी ऑप्शन में दिया हुआ, क्रेब्स साइकिल नहीं दिया है, तो समझ लीजिए वो क्रेब्स साइकिल की बात ही कर रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कई टाइप का रेस्पिरेशन होता है ना, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। सो दिस टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक चीज़ और, एटीपी से एडीपी जब बनता है, एटीपी से, इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, हाँ, तो क्या बता रहा था कि एटीपी से, बस रट लीजिए ऐसे ही, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एडीपी जब बनता है सबसे ज़्यादा एनर्जी तभी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब भी एटीपी से एडीपी कोई चीज़ बनती है, मतलब जब ये बनती है तब सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, गुड बाय। बाकी जो है, बाकी पीछे 2 लेक्चर बहुत लंबे लंबे हैं, उनको शुरू में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है उसमें, शुरू के 2 4 5 मिनट, उसके आगे फिर वॉइस ठीक ठाक है, थोड़ा ईयरफोन लगा के सुनिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल है वो लेक्चर आपका, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर आगे जो है कल से फिर से जो है लंबी लंबी वीडियोज आएंगी। ये एक चैप्टर सेल था, सेल खत्म हो गया, अभी रेस्पिरेशन आगे जब आएगा तो रेस्पिरेशन अभी और डिटेल में आएगा। ये तो सेल था तो उसमें इतना मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें जो होंगी वो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आगे जो है वीडियोस आती रहेंगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है।